वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, गिरदाब में आज हम जिक्र कर रहे हैं इस मुआशरे की बढ़ती हुई डिपेंडेंस जो कि इल्म नजूम पे है, मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने वालों पे है और बहुत सारे और ऐसे लोगों के ऊपर है जो कि आपको एक सुहाना मुस्तकबिल एक झलक की सूरत में दिखाते हैं। और ये सियासी लोग नहीं होते जो ये कहते हैं तब और कब फला वादा पूरा हो जाएगा। डॉक्टर आफ्ताब आसिफ साहब, पहली बात तो ये है सर कि आप एक साइंटिफिक आदमी हैं और इल्म नफ्सियात यकीनन एक बहुत मरबूत साइंस है। आपने पहले भी पिछले हिस्से में जिक्र किया कि लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एक बेहतर खुशखबरी सुनने की तरफ। अवामिल अभी तक मुझे समझ नहीं आए कि क्या ये एक नया ट्रेंड है, ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इस रुझान में हम तेज़ी देख रहे हैं। आप ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या देखते हैं? देखिए, एक लिहाज से तो ये है कि इंक्यूजिटिवनेस हमने हमेशा एक ढूंढने का शौक है, हर वक्त पता करने के लिए कि ये क्या वजह है, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या था। एक लिहाज से तो इंक्यूजिटिवनेस है। दूसरा, इसका एक मीडिया है। अगर आप देखें तो अखबार में हर वक्त इश्तिहार आ रहे हैं। आप मूवीज जाएं तो इसके मुतालिक बहुत सारी मूवीज हैं जो बता रही हैं कि जहाँ इसमें चीज में एक एंजॉय कर सकते हैं आप, या खौफ और डर जौन सा इसके मुतालिक बता सकते हैं। आप इसके मुतालिक जहां भी जाएं और दूसरे लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं, कोई आपको साथ लेके जाएगा कि चलें आपको मैं और हाथ दिखा सकता हूं। इसमें क्या बुराई क्या है इसमें? अगर देखिए, अगर मुझे क्यूरियोसिटी है और अगर कुछ देर के लिए मुझे दिल को सहारा मिलता है तो आप क्यों इसको बुरा समझ रहे हैं? इसको नहीं बुरा। अच्छा, दुनिया की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये एक साइंस ही है। ठीक है, टाइम के साथ साथ वो साइंस जौन से हैं वो बदलते रहे हैं। ये पामिस्ट्री हजारों साल पहले इंडिया से शुरू हुई, एस्ट्रोलॉजी 3-4 हजार बीसी के बात कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, किस्सा ये है कि ओपीएम भी एक बड़ी उम्दा चीज है, दर्द दूर करती है, इंसान को खुश करती है, मगर जब उस पर आपकी डिपेंडेंस हो जाए तो फिर आपको तबाह कर देती है, अफीम और हीरोइन बन जाती है। इसके असरात क्या होंगे अगर आप इस पे अनचेक्ड रिलायंस बढ़ाते जाएंगे, इस रुझान को तरक्की देते जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये कैसा मुआशरा बनेगा? क्यूरियोसिटी से बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंस की तरफ चला जाएगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें एक लिमिट पे रखना चाहिए। हर एक का जौन सा एक लिमिट्स होती हैं, जिसको हजूर ने म्याना रवि की बात की कि आप किसी को आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को एक्सट्रीम लेवल पे दे दें कि बेशक वो एस्ट्रोलॉजी हो और उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, पामिज्म के भी आप ऐसी चीजों पे बता के दूसरे को ऐसा खौफ डाल दो, इतना डर बता दो, उतना बताओ कि वो हर वक्त आपके पास आके हाथ दिखाता रहे और डरता रहे और यहाँ अपने फाइनेंसेस पैसे ज्यादा से ज्यादा देता रहे, तो ये भी एक चीज जो से गलत है। आपने डॉक्टर साहब ये कहा कि आपकी जो फील्ड है वो एक मुकम्मल साइंस है जिसे हम इल्म नफ्सियात कहते हैं। जो इनकी फील्ड है उसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। वो सूडो साइंस है आपके ख्याल में या वो ट्रू साइंस है? नहीं, सूडो साइंस है। उसके लिए बिल्कुल एक सूडो साइंस है, इसलिए कि एज अ डॉक्टर हमारे लिए ये बताया गया है कि ये रिसर्च है। इस रिसर्च में पता चला है कि ये टेस्ट हैं जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये केमिकल इन्वॉल्व हैं। ये केमिकल का मालूम होता है कि ये केमिकल की डोजेज कितनी है, ज्यादा है, कम है। और वो आज रिसर्च की गई है, परसों रिसर्च जो सी थी उसने कुछ और बेहतर बता दिया गया है और अगले साल उससे और एमआरआई टेस्ट आ गया या और सीटी स्कैन आ गया। तो लिहाजा साइंस एक ऐसी चीज है जो बेहतर से बेहतर होती जाती है। क्या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि अभी जो इंसानी नॉलेज का लेवल है वो बहुत प्रिलिमिनरी है एंड देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कवर्ड? लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कितने चीजें ऐसी हैं जो कि ऑकल्ट हैं। ऑकल्ट सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ऑकल्ट हैं बल्कि वो हिडन है एंड एज येट अनडिस्कवर्ड है। लाइक ही सेड, जो कि साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी आई हैव डन माय एमबीबीएस, सो मेरा भी मेडिसिन से ही ताल्लुक है। आई वुड एग्री विद हिम कि जहाँ तक मेडिसिन या जो हमारी जो मेडिकल नॉलेज है उसमें जो डिस्कवरीज हैं, जो इन्वेंशंस हैं, दोज आर डेफिनेटली कंक्रीट। जो एस्ट्रोलॉजी है, चूँकि बिकॉज आई वांटेड, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे दिमाग में और मुझे भी शौक था अकल्ट चीज़ों का, जैसे डिफरेंट चीज़ें हो गई आपके पॉमिस। अच्छा, उसमें अगर हम सूडो, लेट्स गेट राइट टू द पॉइंट, सूडो साइंस मीन्स के फॉल्स। सूडो मीन्स फॉल्स बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं होगा। साइंस ऑफ कोर्स, इसका मतलब है कि फॉल्स साइंस है। साइंटिस्ट इनको नहीं मानते कि एक साइंस है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है बिकॉज शुरू में इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जो कि 3rd मिलेनियम बीसी से अगर हम शुरू होते हैं, तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दे वर कनेक्टेड। एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं ना, जो कि आपके प्लैनेट्स की, जो आपकी फल्कियात, बिल्कुल।
एस्ट्रोनॉमी इतनी ज़्यादा जो है हमारे उसमें, उसको हम साइंस कहते हैं, और फिर रेनेसांस पीरियड से 18th सेंचुरी तक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी अलग हो गए, ठीक है। इसमें ये होती है, पुराने वक्तों में जो मैथमेटिशियंस होते थे, जो प्लैनेट्स को आप देखते ये बिल्कुल थे, नहीं मानती कि ये सूडो साइंस, आप समझते हैं दिस इज अ ट्रू साइंस? आई थिंक जो कैलकुलेशंस हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं, जो कैलेंडर्स आते हैं, मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ने जो सितारे पैदा किए हैं, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी ऐसा काम नहीं करूंगी जो दीन के खिलाफ होगा, और मैं स्टडी की हद तक करती हूँ। मैं समझती हूँ कि स्टडी की हद तक, गाइडेंस की हद तक करना चाहिए, उससे ज्यादा अपना लिमिट इंसान को नहीं क्रॉस करना चाहिए। जब इंसान अपनी लिमिटेशन से बाहर जाता है तो फिर बड़ी मुनासिब बात है कि ये एक रहनुमाई के तौर पर किया जा सकता है, ये आपकी किस्मत का हाल नहीं है। इसकी रहनुमाई में ख़वातीन हज़रात आप किस्मत बेहतर बना सकते हैं या कुछ हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा, आप चूंकि अब ये बता गई हैं हमें कि आपका जो काम है वो ट्रू साइंटिस्ट का काम है, तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, ये बताइए पाकिस्तान में क्या मिड टर्म इलेक्शन होने वाले? 2010 का एंड आएगा, which would be around November 2010। तो ऐसे हालात पैदा होंगे जो पाकिस्तान के घरेलू, जैसे आपके जो लैंड, हमारे डोमेस्टिक जो इश्यूज होंगे वो काफ़ी हाईलाइट होंगे। जब डोमेस्टिक इश्यूज हाईलाइट होंगे तो चांसेस हैं कि 2011 के एंड तक कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि इलेक्शंस की तरफ या कोई और 2010 या 2011 के 2010 के एंड से जो है चीजें और जरा मुश्किल हो जाएंगी फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल, और जो 2011 के एंड तक जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे ऐसे कुछ वाकयात हो सकते हैं जहां पर सर्टेन चेंजेस विल बी नीडेड। अगर हमारी गवर्नमेंट उस चेंजेस के लिए तैयार है और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो द पीपल विल नॉट स्टैंड फॉर इट। पता नहीं ये कौम बेचारी तब तक किस तरह गुजारा करेगी और क्या कुछ बचेगा भी उसके बाद, अगर नतीजा इलेक्शन का नया आ भी गया तो। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहिए और हम आगे बढ़ के ये भी देखेंगे कि हमने दरअसल अपनी किस्मत को किस तरह अपने हाथ से, अपनी तदबीर, मेहनत और दुआ से बेहतर बनाना है। छोटी सी ब्रेक और हम आपके साथ आ रहे हैं।